देखो हम लोग पिछले वीडियो में अगस्त वाला कवर कर लिए थे, अगस्त 2020 वाला, और आज हम लोग करने वाले हैं सितंबर वाला। सितंबर 2020 का पूरा एक मंथ का जो है हम लोग पूरा कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम। देखो सबसे बड़ा खिलौने का म्यूजियम जो है वो कहाँ बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। ध्यान रहेगा ना। दुनिया का सबसे बड़ा जो है टॉय म्यूजियम कहाँ बनाया गया? गुजरात में बनाया गया है। ये हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, मिशन कर्मयोगी। ध्यान देखो, मिशन कर्मयोगी जो है ये जो है लागू किया। ये जो मिशन कर्मयोगी एक तरह से कहो कैंपेन कह सकते हो, एक तरह से टारगेट कह लो। ये किसके लिए लाया गया है? सिविल सर्विस वाले जो उसका क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारे देश में जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उसका प्रोडक्टिविटी, उसके एबिलिटी को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी जो है ये हमारा लाया गया। तो याद रहेगा, मिशन कर्मयोगी ये केंद्र सरकार के माध्यम से लाया गया और इनका इसके माध्यम से क्या गया है? सिविल सेवा क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो सिविल सर्विस के लिए कौन किया गया? मिशन कर्मयोगी, ठीक है। अपना कर्म अच्छे से करो, तो कर्मयोगी यानी कर्म को करो योगी की तरह अच्छे से करो। किसके लिए? सिविल सर्विस वालों के लिए करे। याद रहेगा ना। तीसरा है, इनके बारे में जरा जानना, एम वीरा लक्ष्मी। एम वीरा लक्ष्मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसको मानते हैं। हाँ, एम वीरा लक्ष्मी एक्चुअली भारत की ये पहली महिला एम्बुलेंस की ड्राइवर बनी। अभी तक एम्बुलेंस में किसी महिला ड्राइवर को नहीं बनाया गया था, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तरह से कहो तो ये जेंडर इक्वलिटी के नज़र से अगर तुम देखो तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये क्या हो जाएगा? एम वीरा लक्ष्मी। ये क्या है? भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। ये किसको मिला है? देखो, नेशनल एनर्जी यानी कि ऊर्जा लीडर अवार्ड ये किसको मिला है? यानी कि एनर्जी के मामले में लीडिंग कौन सबसे बेहतर अच्छा से किया है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक्चुअली वहां पर क्या किया? वहां पर एनर्जी को सेविंग करने के लिए वहां पर बहुत सारे सोलर प्लांट लगाए गए, ठीक है। तो ये हमारे हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है एनर्जी को सेव करने के मामले में बहुत ही शानदार काम किया, इसलिए एयरपोर्ट हमारे न्यूज में बना रहा। तो ये हमारा सितंबर 2020 के ये न्यूज में काफ़ी छाया हुआ रहा था, ये वाला न्यूज जो था। नेक्स्ट हमारा देखते हैं टॉपिक नंबर 5, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी कि व्यापार करने के लिए सुगमता जो है, सबसे बढ़िया व्यापार करना कहाँ ईजी था, मतलब सबसे बेहतर माहौल कहाँ पे मिला उस साल की बात अगर करें, आंध्र प्रदेश। इस मामले में आंध्र प्रदेश जो काफ़ी अच्छा काम किया है। तो आंध्र प्रदेश याद रहेगा। तो आंध्र प्रदेश किस मामले में टॉप पे रहा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ध्यान रखना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत के सेंस में है। वर्ल्ड के सेंस की बात करेंगे तो फिर वहां पर सिंगापुर जैसे कंट्री आपको लीडिंग करते हुए नजर आएगा, है ना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। याद रहेगा ना। और आंध्र प्रदेश राज्य और यूटी, ध्यान रखना, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला करके भी देखोगे ना तब भी आंध्र प्रदेश ही क्या है? सबसे बढ़िया। तो मतलब कि राज्य की तरफ से तो है ही, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला करके किया तब भी क्या है? आंध्र प्रदेश ही सबसे बेहतर मिला। क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि वहां पर व्यापार करना, आंध्र प्रदेश जाओ और व्यापार मजे से करो, कोई टेंशन नहीं है। याद रहेगा ना, आंध्र प्रदेश जाओ और व्यापार करो, कोई टेंशन है नहीं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले। सेकेंड, ध्यान रखना, पहला कौन है वो तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 100 मतलब कि दुनिया में सबसे पहली बार 100 गोल को किसने किया था, ये तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन दूसरा वाला जो वो डेफिनेटली पूछेगा। सेकेंड फुटबॉलर कौन है? दुनिया का जो सेकेंड फुटबॉलर है उसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये रोनाल्डो, ध्यान रखना, रोनाल्डो इधर चूंकि 100 गोल किया है, पूरा कंप्लीट किया है, तो दुनिया का चूंकि दूसरा है इसीलिए एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट, चूंकि पहला काफी पहले हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, आयुष्मान खुराना के बारे में जरा देख लो। आयुष्मान खुराना जो कि हमारे लिए बहुत ही मतलब शानदार एक्टर है और उनका तो बहुत सारा अच्छा फिल्म भी हम लोग, आर्टिकल 15, उसके बाद कौन सा था और कोई अच्छा फिल्म बताओ। हाँ, बरेली की बर्फी, मेरी प्यारी बिंदु। अच्छा, मेरी प्यारी बिंदु। हाँ, मेरी प्यारी बिंदु। और भी अच्छी अच्छी फिल्म, बहुत सारे अच्छे फिल्म है। सबसे बधाई हो, मिट्टी दी खुशबू का गाना। चलो देखो नेक्स्ट देखो, अब ये क्या था आयुष्मान खुराना के बारे में। सबसे पहले तो ये देखो कि टाइम मैगजीन जो बहुत ही दुनिया का सबसे मशहूर पत्रिका है उसमें टॉप 100 पावरफुल, मोस्ट पावरफुल व्यक्ति में से आयुष्मान खुराना को भी रखा गया था। मतलब टॉप 100 पर्सनैलिटी वाले लोगों में से अगर भारत के किसी एक्टर को रखता है तो बहुत ही बड़ी बात है। और देख लो भाई इनकी ताकत का एक और अंदाजा, मतलब कि इनको क्यों शामिल किया गया ये भी रीजन समझो। क्योंकि यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ के जो बाल अधिकार, जो चाइल्ड जो राइट की बात जो करता है, उसका इसको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। मतलब ये सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है इसको। एक तरह से समझो वो भी एक तरह से क्या होता है,
ब्रांड एम्बेसडर के टाइप का ही होता है कि भारत में मतलब कि यूनिसेफ अगर किसी को अपना चेहरा दे रहा है, वो भी चाइल्ड राइट के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए आयुष्मान खुराना को, निश्चित रूप से ये बात तो मैगजीन वाले को भी पता होगा, या हो सकता है कि पहले यही दिया होगा फिर मैगजीन वाले इसको शामिल कर लिया हो, लेकिन दोनों में कोरिलेशन तो है तुम्हारा, ठीक है। तो आयुष्मान खुराना का याद रहेगा ना, बच्चों के अधिकारों के लिए इसको यूनिसेफ ने अपना चेहरा बनाया है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको टाइम मैगजीन ने इनको अपना टॉप 100 मोस्ट जो है पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक योजना है उड़ीसा सरकार का, गरिमा योजना। क्या नाम है इसका? गरिमा योजना। और ये गरिमा किसके लिए है? आखिर गरिमा किसके लिए होता है? ध्यान रखना, जो स्वच्छता कर्मचारी होते हैं, जो सफाई वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनके लिए लाया गया। तो उनके लिए कौन सा योजना लाया गया? गरिमा योजना। ये क्यों लाया गया? ताकि वो जब काम करे तो उनको काम करने का उसका वैल्यू मिले। आमतौर पे जो हमारे देश में जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखते हैं, जो कि अपने आप में क्या है, बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि साफ सफाई के उन्हीं के वजह से साफ सफाई यहाँ पर बेहतर हो पाता है। आज भी देश में हालांकि मैला ढोने की प्रथा अभी भी क्या है, जारी है, जो कि बहुत ही गलत बात है। जो सेप्टिक टैंक में देखते हो कभी कभी मजदूर लोग साफ करने सफाई के लिए जाता है और वहां पे वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं बेचारे, मतलब कि गैस की वजह से दम घुट जाता है उनका। तो गरिमा योजना किनके लिए लाया गया? ताकि ऐसे लोगों की स्थिति को थोड़ा सा बेहतर किया जा सके, उनको और ज्यादा जो है सुविधा देने के लिए सरकार जो है, उड़ीसा सरकार क्या लाया गया? गरिमा योजना। याद रहेगा ना। उसके बाद देखो, दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जो कि 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग मिला है इसको, मतलब कि कोविड-19 के लिए बहुत अच्छा सुविधा मतलब किया था उस समय, पिछले साल का। ये कौन था? फिमिसिनो एयरपोर्ट। कहाँ पर है ये? इटली में है। रोम एक जगह है, वो कहाँ पर है? इटली में। ये फिमिसिनो एयरपोर्ट जो है, ये 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग था, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट को रेटिंग के मतलब कि सोचो, इनको जो है 5 स्टार मिला। सोचो, इनका साफ सफाई के लिए, इनको मतलब बेहतर तरीके से उसका जांच वगैरह करने के लिए, है ना, ये सब चीज की सुविधा की वजह से इसको सबसे बेहतर मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये एयरपोर्ट याद रहेगा ना, इटली वाला एयरपोर्ट, है ना। याद है इटली में कितने सारे लोग मरे थे कोविड की वजह से, और इस वजह से वो डर के बेचारा बहुत अच्छा खासा काम किया था वहां पे, कि कोई भी बाहरी यात्री आए तो उसको पहले स्क्रीनिंग वगैरह वहीं पर कर दिया जाए, ताकि यहाँ आकर के फिर वो कोविड ना फैलाए, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, काले पड़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? ये एक डेट भी कभी कभी याद रखना। अब ये 18 सितंबर का डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह से दिवस के रूप में है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अभी भी देखो, दुनिया में सभी लोगों को क्या इक्वल वेजेस मिल पाता है? मतलब इक्वल वेजेस, इक्वल पेमेंट हो पाता है? समान कार्य के लिए समान वेतन मिल पाता है? नहीं। मतलब सैलरी देखो, वही सेम काम के लिए, तुम देखो टीचिंग में ही देख लो, मतलब वही काम कर रहा है, जो कि पुराने टीचर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, और नए टीचर वाले को बहुत ही कम सैलरी मिलता है। ये अपने आप में क्या है? गलत है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, उस तरह समझो कि समान वेतन सभी को मिल पाए, अच्छे से वेतन सबको इक्वल रूप से मिल पाए, इसके लिए एक डेट घोषित किया। किसको? 18 सितंबर को। तो याद रहेगा ना, 18 सितंबर को क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से, ध्यान दो, निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला। देखो, ये बॉन्ड के बारे में ना पूरा डिटेल में इकोनॉमिक्स का जब टॉपिक बताएंगे वहां पे बताएंगे, ठीक है। सॉवरेन बॉन्ड क्या? बॉन्ड भी कई प्रकार का होता है। बॉन्ड क्या होता है, शेयर क्या होता है, वो बताएं। देखो, बॉन्ड कहने का मतलब एक तरह से क्या होता है, शेयर का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा। अब बॉन्ड का मतलब एक तरह से क्या होता है, बॉन्ड एक पेपर के जैसा होता है, कागज होता है। उस कागज के माध्यम से क्या होता है कि वो कागज हम देंगे, बदले में उसके बदले में तुम क्या दोगे? कुछ पैसे दोगे। मतलब जब हम कोई चीज बेच देते हैं और बदले में हमें कुछ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। तुम मेरे हिस्से में, अभी बेचे नहीं अपना हिस्सेदारी, तुम सिर्फ मेरे हिस्से में शामिल हो। मतलब शेयर वाले में क्या होता है, अगर तुम घाटे में हो तो साथ साथ तुम्हारे जितने एम्प्लॉय है वो भी घाटे में जाएगा। जैसे तुम किसी कंपनी का अगर शेयर खरीदते हो, इससे क्या होता है कि अगर कंपनी घाटे में जाएगी तो तुमको भी घाटा में सहना पड़ेगा। अब बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड में क्या होता है, कंपनी घाटा में रहे, प्रॉफिट में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको पैसा चाहिए, तुम्हारी कंपनी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये एक तरह से बॉन्ड ही है। और ये क्या है, दुनिया का सबसे पहला देश है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ध्यान दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सतत विकास का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का एक ऐसा स्टेज जो कंटिन्यू चलता रहे, मतलब एक ऐसा विकास जो कभी ना रुके, है ना, उसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इससे संबंधित जो सॉवरेन बॉन्ड जारी किया, यानी कि सरकार इस माध्यम से कई सारे पैसा उगाही किया, लोगों से पैसा लिया, इस बॉन्ड को जारी करके लोगों से क्या किया? पैसा जनरेट किया। और उस पैसे का इस्तेमाल क्यों कर रहा है?
ताकि लोगों का सतत विकास चलता रहे। और ये कौन सा देश किया ऐसा? मैक्सिको। तो मैक्सिको क्या किया? अपने लोगों के लिए सतत विकास होते चले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब अलग से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा गोल रखा गया है, जैसे कि जेंडर इक्वलिटी है, कुपोषण पे हमारा काम हो अच्छे से, एजुकेशन पे अच्छा काम हो, माल न्यूट्रिशन पे अच्छा काम हो। हर एक देश चाहती है कि देश में भुखमरी, गरीबी, ऐसे तमाम जो समस्याएं हैं उस पर क्या हो जाए, हम लोग निजात पालें। तो इसके लिए क्या किया? सॉवरेन बॉन्ड जारी किया, उससे जो पैसा जनरेट हुआ उसका काम क्या करेगा? लोग पैसा खर्च करेगा, लोग सरकार पे, तो सरकार करेगी लोगों पे। तो ये मैक्सिको ऐसा क्या था, ठीक है। उसके बाद देखो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 की बात करें, चूंकि 21 वाला में फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल 2000 कभी कभी क्या होता है, एक साल पहले का भी पूछ देता है, तो उसमें कौन था सबसे स्मार्ट सिटी में? कौन था? सिंगापुर था, याद रखना। तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन था? सिंगापुर। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट, एशिया गेम चेंजर अवार्ड। एशिया गेम चेंजर अवार्ड वो किसको मिला? सेफ विकास खन्ना। तो सेफ याद रहेगा ना, जो खाना पकाने वाले होते हैं, सेफ ऐसे याद रखना कि सेफ क्या, सेफ मतलब क्या होता है? खाना पकाने वाले। और खाना पकाने वाले क्या करते हैं? खाने के टेस्ट को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। यानी क्या? एशिया गेम चेंजर। तो कौन है? सेफ विकास खन्ना। देखो सामने जो अभी जो फोटो दिख रहा होगा, इस फोटो के माध्यम से तुमको ज्यादा समझ में आएगा कि आखिर थे कौन, ठीक है। देखो स्मार्ट सिटी इंडेक्स किसको मिला इस बार? 2020 का ध्यान रखिए, 21 का नहीं है। किसको मिला था? हैदराबाद को सबसे स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था उस साल का, पिछले साल का। नेक्स्ट, कोरोना के दौरान जो है दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम कौन बनाया था? खुशियों का म्यूजियम। देखो म्यूजियम भी बना कैसा? खुशियों का म्यूजियम। वो कौन बनाया? डेनमार्क। और डेनमार्क वैसे भी हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी अच्छा है, तो निश्चित रूप से खुशियों का इंडेक्स कौन बनाएगा? डेनमार्क बनाएगा। नेक्स्ट, हर घर तक फाइबर योजना, मतलब हर तो नहीं लिखा है लेकिन मान लो घर घर तक है, ठीक है। घर तक फाइबर योजना, हर एक व्यक्ति को जो है इंटरनेट अच्छा मिल सके। वो जो फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर के मतलब वायर होता है, उसी के माध्यम से क्या होगा? इंटरनेट पहुंचेगा। तो हर एक घर तक फाइबर वाला वायर पहुंच सके, इसके लिए कहाँ पे सबसे पहले शुरू किया गया? बिहार में। तो बिहार में मोदी जी पिछले साल ही सितंबर महीने में ही शुरू किए थे कि ताकि बिहार में भी इंटरनेट अच्छे से मिल पाए, ठीक है। तो हर एक घर तक फाइबर योजना शुरू किया। हम लोग को देखना बहुत जल्दी जो है इंटरनेट बहुत सस्ता मिल जाएगा, बहुत सस्ता इंटरनेट मिलने वाला है। यहाँ भी वो जो प्राइवेट कंपनी वाले जो उसकी सुविधा मिलेगा, 400-500 रुपया में एकदम अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट देखो, भारत का शिशु मृत्यु दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। अभी कितना चल रहा है? 32। ये कितने में से? देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि हर एक 1000 बच्चे में से कितना बच्चा मर जाता है? 32। पहले इससे भी ज्यादा था। 32 से अगर ज्यादा होने का मतलब क्या? स्थिति और खराब था, हम वैसे बच्चों को बचा नहीं पाते थे हमारी खराब हेल्थ फैसिलिटी की वजह से। जबकि अब हेल्थ फैसिलिटी क्या हो गया? पहले से काफी बेहतर हो चुका, और इसी वजह से क्या हो? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया? 32 है। और ध्यान रखना ये भी कुछ दिन तक चलते रहेगा, क्योंकि ये सर्वे बार बार नहीं होता है, इसलिए तुम्हारा अभी कम से कम 2-3 साल तक कम से कम काम चल जाएगा इससे, जब तक अभी नया कोई अपडेट नहीं आता है। तो कितना है अभी भारत में? 1000। अब जैसा देखना कि आंग रीता शेरपा जो है, ये जो नेपाल के हैं, ये एक्चुअली क्या है? महान पर्वतारोही का निधन हो गया है, एक्चुअली का डेथ हो गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एवरेस्ट पे 10 बार ये चढ़े हैं, इसलिए एग्जाम के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट। तो क्या नाम इनका? आंग रीता शेरपा। ये कितने बार? 10 बार एवरेस्ट पे चढ़ चुके थे। इनका इस बार निधन हो गया सितंबर महीने में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? राफेल की पहली महिला पायलट। देखो राफेल की पहली महिला पायलट जो है वो कौन को बना? राफेल भी शिवांगी सिंह, याद रखना, शिवांगी सिंह याद रखना, ठीक है। तो ये राफेल की सबसे पहली महिला जो है ये पायलट बनी है। नेक्स्ट क्या है? अब भारत देखो रक्षा क्षेत्र में जो है, देखो भारत रक्षा क्षेत्र में 49% से बढ़ा करके 74% तक FDI को मतलब अलाउ किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मतलब अलाउ कर दिया। कि मतलब कि पहले क्या था? मात्र आप 49% ही आप डाल सकते थे पैसा। मतलब ऐसे समझो, अगर 100 रुपया में पहले जो 100 रुपया अगर खर्च होता होगा तो उसमें 49 रुपये कहाँ से आता था? FDI के माध्यम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। अब कितना रुपए तक अलाउ कर दिया? 74 रुपीज तक आपका विदेशी पैसा उसमें लग सकता है। तो 100 रुपया में 49 रुपये से बढ़ा कितना कर दिया गया? 74 रुपये तक बढ़ा दिया गया। कोई टेंशन। इसी वजह से क्या होगा? कम से कम भारत के रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट होगा, तो यानी कि हम लोग रक्षा क्षेत्र में बहुत ही मजबूत होंगे आने वाले समय में। उसके बाद ये देखो कार्गो फेरी सेवा, ये जो है कहाँ से कहाँ तक जारी किया गया है, मतलब लागू हुआ है? भारत और मालदीव के बीच शुरू किया गया है।
कार्गो फेरी सेवा, ये कहां से कहां शुरू किया गया? भारत और मालदीव के बीच शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 22। इस बार बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, इस बार जो है भारत की महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नीतू डेविड। किसको बनाया गया? नीतू डेविड। जैसे पुरुष में देखा जाए तो अभी सौरभ गांगुली है ना, तो महिला में कौन है? नीतू डेविड। वही जो है चयन करती है भारत में महिला टीम में कौन कौन रहेगी प्लेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो बात करते हैं उस पर समझौता किसके साथ किया है? डेनमार्क के साथ। याद रहेगा ना, तो भारत किसके साथ समझौता किया? बौद्धिक संपदा के लिए किसके साथ? डेनमार्क के साथ। कि बौद्धिक संपदा सहयोग भारत को किसके साथ मिलेगा? डेनमार्क के साथ मिलेगा। नेक्स्ट 27 सितंबर कौन सा दिवस है? बेटी दिवस है। देखो ये सब क्वेश्चन ना बड़ा मासूम जैसा क्वेश्चन होता है, कभी कभी पूछ देगा, बोलेगा बेटी दिवस कब है, लगे अरे यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा इजी लग रहा है पर डेट याद नहीं हो रहा। तो सितंबर महीने का एक और दिवस पहले कौन देखे थे? एक तो समान कार्य के लिए समान वेतन वाला बात जो कह रहे हैं, और दूसरा क्या है? बेटी दिवस। नेक्स्ट देखो क्या है? ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, ये किसको मिलेगा? मानवता के लिए अच्छा काम किसको, कौन किया था? सोनू सूद बहुत अच्छा काम किया था, ये तुम लोग भी सब लोग देखे थे, और ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है याद रखना। और ये अवार्ड किसको दिया, कौन दिया था? यूएन, अंतर्राष्ट्रीय संघ दिया था इसको। ठीक है, तो यूएन के माध्यम से सोनू सूद को अवार्ड मिला गया था, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। किस लिए भाई? कोविड-19 के समय में बहुत अच्छा हेल्प किए थे लोगों को, बहुत मदद किए थे लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26 आज का लास्ट, ऑपरेशन मेरी सहेली योजना जो है, ये जो है किसके लिए लाया गया था? महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था। और ये कौन किया था? दक्षिण पूर्व रेलवे के माध्यम से ये शुरुआत की, ताकि रेलवे में महिलाओं को अच्छा सुरक्षा मिल सके। तो आज का जितना भी सितंबर का जो इंपॉर्टेंट जितने भी थे, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसमें से फिल्टर करके ये 25-26 क्वेश्चन हम लाए हैं। ठीक है, तो इसको जो अच्छे से रिवीजन कर लेना, हो सके वीडियो को अगर एक बार में ना समझ में तो एक बार और देख लेना है। ठीक है, और आज का हम लोग यहीं पे इसको खत्म करते हैं। अगर कोई भी चीज का प्रॉब्लम हो आराम से आप उसको, किसी भी टॉपिक्स में अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो आप आराम से कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा सितंबर वाला खत्म हो गया, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो आएगा अक्टूबर महीने के लिए। ठीक है, थैंक यू।